अब विवेकानंद का जो सिंडिकेट था, विवेकानंद एक बहुत ही सामान्य बुद्धि का व्यक्ति था। नरेंद्र दत्त के पास कोई विशेष प्रज्ञा नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि विवेकानंद मानो सीधे सरस्वती का वरद पुत्र है। न इस व्यक्ति को भक्षा भोज्य का होश था, खाने पीने में भी इसकी शुद्धि नहीं थी, न इस व्यक्ति को शास्त्रों का समुचित ज्ञान था। ये कुरान के साथ, बाइबल के साथ, उपनिषदों की तुलना करता था। ये व्यक्ति स्वयं उपनिषद पढ़ने का अधिकारी नहीं था, ये व्यक्ति उपनिषदों पर व्याख्यान करता फिर रहा है। और इसने कोई विदेश जाकर हिंदू धर्म का परचम नहीं लहराया। ये जो शिकागो का सम्मेलन हुआ था, उससे पहले और कितने सम्मेलन हुए थे ये बताओ हमें, और उसके बाद कितने सम्मेलन हुए। और ये सम्मेलन के आयोजकों ने भारत से फिर किसी को उन सम्मेलनों में बुलाया कि नहीं बुलाया? और अगर बुलाया तो क्या भारत की प्रतिभा इतनी समाप्त हो गई थी कि विवेकानंद से पहले भी कोई नहीं जा पाया और बाद भी कोई नहीं जा पाया? तुम विवेकानंद का साहित्य पढ़ो, विवेकानंद के जो कंप्लीट वर्क्स प्रकाशित होते हैं उनको पढ़ो। विवेकानंद वह व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने गोमांस भक्षण का समर्थन करने के लिए खड़ा किया था। विवेकानंद गोमांस भक्षण का समर्थन करता था। विवेकानंद वो व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों ने खड़ा किया, अंग्रेजों ने स्पॉन्सर किया, अंग्रेजों ने एक मंच दिया, अंग्रेजों ने उसकी पीआर की, उसकी रेटिंग बढ़ाई, ये कहते हुए कि ये भारत की अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा का प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं है। विवेकानंद के मत में मैक्स मूलर वेदांतियों का भी वेदांती था। वह म्लेच्छ जो श्रुति का मंत्र सुनने का अधिकारी नहीं, वो विवेकानंद की दृष्टि में वेदांतियों का वेदांती था। आज के जो हिंदू उछलते हैं, मैक्स मूलर को गालियां देते हैं, मैकॉले को गालियां देते हैं कि अंग्रेजों ने आकर हमारे धर्मशास्त्रों को विकृत कर दिया, हमारे परंपरा को खंडित कर दिया, हमारी गुरुकुल परंपरा को नष्ट कर दिया, ये सब जो गालियां आज के हिंदू देते हैं ना, वे भी विवेकानंद के बड़े अनुयायी और भक्त बने फिरते हैं। तो विवेकानंद के मत में तो मैक्स मूलर वेदांतियों का वेदांती था, मतलब उससे श्रेष्ठ वेदज्ञ कोई था नहीं। तो हमारे जितने आचार्य हैं उनके ऊपर, पूर्वाचार्यों के ऊपर एक म्लेच्छ को स्थापित करना क्या दिखाता है? वो व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति एक म्लेच्छ को, जो श्रुति का अधिकारी नहीं, उसको हमारे समस्त सनातन सिद्धांत निष्ठ आचार्यों के ऊपर स्थापित करने का कोई प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहा। उसको सनातन धर्म में उन्हीं म्लेच्छों के द्वारा घुसपैठ कराकर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विवेकानंद के साहित्य पढ़ो, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ो, जिसमें उसने इस्लाम की प्रशंसा की है, जिसमें उसने ईसाईयत की प्रशंसा की है, जिसमें उसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, जिसमें उसने यह कहा है, तुम आज लव जिहाद के विरुद्ध लड़ते हो ना, विवेकानंद को युवाओं का आदर्श बताते हो। विवेकानंद वह व्यक्ति था जिसने लव जिहाद को वैलिडेट करने का प्रयास किया, लव जिहाद को वैध बताने का प्रयास किया। लव जिहाद ये टर्म भले वहाँ नहीं था, ये शब्द उस प्रकार से प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन विवेकानंद की शब्दावली यह थी कि जब हिंदू स्त्रियां मुसलमान पुरुषों से संतानों को उत्पन्न करने लगेंगी तब समाज में वास्तविक समरसता और भाईचारा बढ़ेगा। ये हमारे शब्द नहीं, ये उसी विवेकानंद के शब्द हैं। उसके साहित्य निकाल कर पढ़ो, उसकी पुस्तकें देखो, निवेदिता की पुस्तकें पढ़ो, द मास्टर एज आई सॉ हिम पढ़ो। उसने क्या लिखा है? निवेदिता ने विवेकानंद के विषय में क्या वर्णन किया है? उसने अपना अनुभव क्या लिखा? मेरी बात पर विश्वास नहीं करो, ये सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। रामकृष्ण मिशन छाप छाप कर बेच रहा है। क्रिसमस आने पर वही रामकृष्ण मिशन ईसा मसीह की फोटो रख के धूप दीप भी करता है, नैवेद्य भी लगाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध ऐसे दुष्टों को संत बोलकर, महापुरुष बोलकर प्रसारित किया गया। समाज सुधारकों की एक बहार लाई गई, सुधार के नाम पर जितनी मर्यादाएं थी उनको तोड़ा गया। विवेकानंद ने क्या किया? अंग्रेजों के द्वारा प्रायोजित होकर जो सनातनी सिद्धांत है उसको ऐसे विकृत प्रारूप में प्रस्तुत किया कि लोग सरलता से भ्रमित हो सकें। कोई कुशल वक्ता अगर अच्छी वक्तृत्व शैली में अधर्म का भी व्याख्यान करे तो उसकी मोहिनी वाणी से प्रभावित होकर लोग उसी अधर्म को सत्य, धर्म और तार्किक मान लेते हैं। जिसका बौद्धिक या तार्किक पक्ष उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो, वह अपने से निम्नतर अवस्था वाले लोगों के ऊपर अपना प्रभाव व्यक्त कर देता है।
लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी बौद्धिक क्षमता या तार्किकता या शास्त्रनिष्ठा और भी ऊपर हो, तो ऊपर वाला समझ जाता है कि ये बीच वाला नीचे वालों को मूर्ख बना रहा है। तो विवेकानंद ने, दयानंद ने, ओशो ने यही सब किया। अपनी मोहिनी वाणी के जाल में मंद बुद्धियों को ऐसा फंसाया, जिनकी संख्या अधिक थी, ऐसा फंसाया कि लोगों को लगा कि ये जो कह रहे हैं वही धर्म है, वही सत्य है। अरे क्या गजब बात कह दी इन्होंने। शिकागो का जो कॉन्फ्रेंस था वो इसलिए नहीं था कि हम विश्व के सभी मान्यताओं में सर्वश्रेष्ठ मान्यता को पहचानें और उसका अनुसरण करें। विवेकानंद को वहाँ इसलिए नहीं भेजा गया था कि वहाँ जाकर सनातन धर्म का झंडा बुलंद करें। वहाँ पर पूरे विश्व में एक शासन, एक मान्यता, एक जीवन शैली, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, इसके लिए वहाँ पर आयोजन किया गया था। और विवेकानंद भी कोई संत नहीं है, कोई सनातनी मर्यादाओं का प्रतिमान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको भक्षा भक्ष का बोध नहीं, एक ऐसा नास्तिक, मैं नास्तिक ही मानता हूँ, जो व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि अगर तुम्हें गीता पढ़नी है तो पहले गीता छोड़ो, तुम ये करो, फुटबॉल खेलो। एक ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि आर्य बाहर से आए थे, अंग्रेजों की ही बात को आगे बढ़ा रहा है ना। जिस अफवाह को अंग्रेजों ने भारत में स्थापित करने का प्रयास किया, विवेकानंद ने उसी बात का समर्थन किया कि आर्य बाहर से आए थे, गोमांस खाते थे, और हिंदू स्त्रियां जब मुसलमानों से संतान उत्पन्न करने लगेंगी तब सामाजिक समरसता आ जाएगी। मैक्स मूलर वेदांतियों का वेदांती था। ये विवेकानंद एक सीक्रेट सोसाइटी का एजेंट था, जिसको फ्रीमेसनरी कहते हैं। फ्रीमेसन्स जो हैं वो एक प्रकार का गुप्त दल चलाते हैं, और ये भी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है। ये जितने भी इस प्रकार की सोसाइटीज़ हैं, चाहे आप रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड को देख लें, या जो 13 यूनियंस हैं वो देख लें, या फ्रीमेसन्स को देख लें, या कुछ लोग इनको इल्यूमिनाती के नाम से प्रचारित करते हैं उनको देख लें, या जो भी नाम दे दें, ये सभी कठपुतलियाँ एक बड़ी आसुरी शक्ति से संचालित होती हैं। अब वो आसुरी शक्ति का वास्तविक नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ है, इस विषय में यहाँ बैठे बैठे ना पता लगाना संभव है और ना देखना संभव है। हमारे कुछ सहयोगीगण, सहयोगी से तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो एफिलिएटेड हैं हमसे, सहयोगी से तात्पर्य है कि इस प्रकरण को जो जानते हैं, ऐसे लोगों में से कुछ सज्जन उसको म्लेच्छराज कहते हैं। इसी गिरोह के छोटे छोटे एजेंट में एक फ्रीमेसन्स भी आते हैं। फ्रीमेसन्स का ही एक एजेंट था नरेंद्र दत्त, जिसको विवेकानंद के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। उन लोगों ने मूर्ति भी लगा रखी है, ऐसा नहीं कि कोई छिपी बात बता रहा हूँ। ये सब जानकारी जो भी थोड़ा सा शोधपरक चिंतन रखेगा वो निकाल सकता है। उसकी मूर्ति लगाकर ब्रदर नरेंद्र दत्त के नाम से फ्रीमेसन्स वालों ने लगा रखी है। तो विवेकानंद कोई सनातनी मर्यादा का व्याख्याता नहीं था। विवेकानंद भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था को धूल में मिलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा खड़ा किया गया एक दास था, एक गुलाम था, जिसने उन्हीं बातों का प्रचार किया जो अंग्रेज चाहते थे कि वो बोले। वहाँ हिंदू धर्म को बड़ा दिखाने के लिए नहीं गया था वो। एक ऐसी व्यवस्था जो ईसाइयत के नेतृत्व में अपनी कुल परंपरा मर्यादा का परित्याग करके पोप की अथवा समानांतर सत्ताओं के शासन को स्वीकार करे, ये उसका उद्देश्य था। और इसी बात को न समझने के कारण मूर्ख लोग उसको हिंदू धर्म का प्रतिमान, एक महापुरुष के रूप में स्थापित करने लगे।